यह है उस समय की कथा है जब तीनों लोकों पर दानवों के राजा महाबली का शासन था। वे महान दानवीर थे, पराक्रमी थे, किंतु उनके भीतर अहंकार भी उतना ही बढ़ गया था। स्वर्ग तक पर उन्होंने अधिकार कर लिया और देवता निराश हो उठे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की इस दशा से बहुत व्याकुल हुई। उन्होंने महर्षि कश्यप के आश्रम में गहन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूँगा और देवताओं की रक्षा करूँगा। और फिर देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के घर जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। वह थे स्वयं श्री हरि वामन अवतार, नन्हे पर तेजस्वी, एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में जिन्हें देखते ही हर कोई मनुष्य मुक्त हो उठता था। उसी समय राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वहीं पहुंचे छोटे से ब्राह्मण। बलि ने सम्मान पूर्वक पूछा, बालक बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण बोले, महाराज मुझे बस 3 पग भूमि दीजिए। गुरु शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने बलि को रोका, परंतु बलि ने कहा, दानवीर बलि अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। ज्यों ही बलि ने संकल्प लिया, वामन का रूप बदलने लगा। वह छोटे से बालक से विराट हो उठे। एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग। फिर भगवान ने कहा, हे बलि, 2 पगों से मैंने धरती और स्वर्ग नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? उस क्षण बलि का सारा अभिमान मिट गया। उन्होंने भगवान को पहचाना और विनम्र होकर कहा, प्रभु अब मेरे पास कुछ शेष नहीं है, केवल यह सिर है। आपका तीसरा पग यहीं रख दीजिए। भगवान बलि के समर्पण से प्रसन्न होते। उन्होंने उसे पाताल लोक का अधिपति बनाया और है भी वचन दिया कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार वामन अवतार की लीला ने हमें है शिक्षा दी कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चा वैभव विनम्रता और समर्पण में ही है।